जय हिंद दोस्तों, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल था एसएससी जीएसटी एंड एसएसटी, अब वो बदलकर एसएससी कॉर्नर हो चुका है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एसएससी से संबंधित सभी पढ़ाई यहाँ पे कराई जाए। हो सके वो इंग्लिश की हो या फिर जीके की हो या फिर मैथ की हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कंटेंट हम लोग आपके लिए लेकर आएँ। तो आज जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एसएससी जीएसटी का जो एग्ज़ाम एसएससी ने लिया है, वो उसमें हम लोग प्रेफरेंस क्या भरें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले इसके नोटिफिकेशन को, जो कि 22 फरवरी को हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग आखिरी डेट और पहली डेट क्या है। तो ये 22 फरवरी से स्टार्ट होने को है और ये 26 फरवरी को समाप्त भी हो जाएगी, यानी कि हमें 26 फरवरी तक अपने प्रेफरेंस को भर के जमा कर देना है ऑनलाइन। तो इससे पहले हम लोग प्रेफरेंस भरे तो हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। कुछ हम लोग प्रेफरेंस भरते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, कौन सा डिपार्टमेंट होना चाहिए, किस में प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं, किस में प्रमोशन के कम चांसेस हैं, कौन सा हमारे होम टाउन के नज़दीक होगा, कौन सा हमारा जूनियर या फिर सीनियर पोस्ट हमारे लिए उपयुक्त होगा। ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि 22 तारीख से हमें भरना है और 26 तारीख तक भर के हमें सबमिट कर देना है, लेकिन हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सके हम लोग इसको भर के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो हमें कंफर्म पता है लगभग 90% हम लोग इसमें जान चुके हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सीरियल नंबर 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें सीट कहाँ कहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है शिलोंग में, भुवनेश्वर में एससी के सीट है, एसटी के हैदराबाद में है, ओबीसी के चंडीगढ़ में है और जबलपुर में है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इन सब जगहों पे सीट अवेलेबल है साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो जिन कैंडिडेट का प्रेफरेंस शिलोंग होगा, जो शिलोंग में रहना चाहते हैं, वो इसको भर सकते हैं, या फिर जो हैदराबाद के होंगे वो हैदराबाद में अपना चुनाव कर सकते हैं प्रेफरेंस भरकर। चंडीगढ़ या फिर जबलपुर, इसी तरह हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मेनली ऑल इंडिया है, लेकिन हम लोग इसकी वैकेंसी देखेंगे दिल्ली में। मेनली ये दिल्ली में सिचुएटेड हो सकती है। ये हम लोग 90% कह सकते हैं कि ये जो है पोस्टिंग हमें दिल्ली मिल सकती है। अगला है जूनियर ट्रांसलेटर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डीजीएचएस, ये दिल्ली में ही हमें मिलेगी। तो हम लोग जो भी दिल्ली चाहते हैं अपनी पोस्टिंग, तो वो इस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा है कैग। कैग में क्या है कि क्लियर नहीं है कि कौन से जगह पे हमें मिल पाएगा, लेकिन फिर भी हमने जो देखा है वो मेनली दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में इसकी वैकेंसी है। और इसमें कुछ बातें हैं कि जो हमें जान लेना चाहिए। इसमें जो ट्रांसफ़र है 3 से 7 साल में हो जाएगा। अगर इस बार आपको होम टाउन मिल भी जाता है तो आपको 3 से 7 साल के बीच कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक सबसे बेहतरीन बात क्या है कि इसमें कैडर आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको राजभाषा का कैडर अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरे कैडर में, ऑडिट वाले कैडर में जा सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग 5वें नंबर पे आते हैं सीबीडीटी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो ये भी सभी जगहों पे है इंडिया के। तो इसमें क्लियर नहीं है कि हम लोग कहाँ कहाँ
जा सकते हैं। तो ये सभी जगहों पे है। और ये गुड इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। तो इसमें प्रमोशन आपको 5 साल 6 साल में मिल सकती है। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें भी एक पोस्ट है, लेकिन ये भी पोस्ट क्लियर नहीं है कि ये पोस्ट कहाँ पे है। उसके बाद 7वें नंबर पे हम लोग देखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी ऑल इंडिया है, इसकी चर्चा हम लोग नीचे में करेंगे। इसको हम लोग अभी फिलहाल पेंडिंग में रखते हैं, इसको हम लोग नीचे देखेंगे। उसके बाद 8वें नंबर पे है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली में ही मिल सकता है। तो जो दिल्ली के कैंडिडेट होंगे तो वो इस डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद एक ही पोस्ट है हमारा इसमें फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, वो ऑल इंडिया कहीं भी दिया जा सकता है। कहीं भी अगर पोस्ट खाली है तो वहाँ पे दे देंगे डिपार्टमेंट से। उसके बाद 10वें नंबर पे है IHQMOD, ठीक है, यानी कि ये डिफेंस का है, डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट। तो ये मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ही है। तो जो दिल्ली में रहने के लिए इच्छुक है या फिर जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनके लिए कई सारे ऑप्शन हैं, वो इस डिपार्टमेंट को भी प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। अगला है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या क्या है हम लोग यहाँ देख लेंगे। टोटल 4 सीटें हैं इसमें, मुंबई में 2, गांधीनगर में, चेन्नई में और दिल्ली कोलकाता में भी हो सकते हैं इसकी, दिल्ली कोलकाता में भी इसके सीट हो सकते हैं। तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि यहाँ ये जो हम लोग पोस्ट प्रिफर करेंगे तो हम लोगों को गांधीनगर भी मिल सकता है, मुंबई भी मिल सकता है, चेन्नई भी मिल सकता है। तो जो इस क्षेत्र के होंगे या फिर मुंबई क्षेत्र के होंगे वो इस पोस्ट को डाल सकते हैं। और इसमें एक फैसिलिटी मिलेगी आपको, ग्रॉसरी कैंटीन कार्ड फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो प्रमोशन होगा वो स्लो होगा और ये इंडिया के कोस्टल एरिया में इसका ऑफिस होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान में रख के रेफरेंस फॉर्म भरेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 12 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस AFHQ, ठीक है, ये दिल्ली में ही है, उद्योग भवन के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को मिलेगा ये, और इसमें एक ही वैकेंसी है। तो इसको भी आप प्रिफर कर सकते हैं। जो दिल्ली वाले में दिल्ली क्षेत्र के जो है और आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें से जो कैंडिडेट आते हैं वो कर सकते हैं प्रेफरेंस के रूप में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये भी ऑल ओवर इंडिया है और इसमें 4 वैकेंसी है। इसमें भी क्लियर नहीं है कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग 14 नंबर पे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ये इनका जो क्षेत्र है या फिर हम कहें कि इनका जो ऑफिसेस मिलेगा हमें वो नागपुर, गांधीनगर, हैदराबाद, जबलपुर, रांची, गुवाहाटी, देहरादून, उदयपुर, अजमेर। तो इन सब जगहों पे इनके ऑफिसेस हैं। तो अगर इस जगहों से संबंधित कोई व्यक्ति है तो वो प्रेफरेंस में ये डाल सकते हैं। और यहाँ पे हैदराबाद में एक सीट कंफर्म है और कोलकाता में एक सीट कंफर्म है, जहाँ तक हम लोगों के जानकारी में है। अगला हम लोग देखते हैं द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी। तो इसमें भी 12 पोस्ट हैं, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि कहाँ कहाँ पे ये हमें मिलेगा। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर MSME, ये जूनियर पोस्ट है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, पटना है, त्रिशूर, हुबली, कोलकाता, मुंबई, आगरा, जयपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, यहाँ पे ये सीट होंगी या फिर हो सकती है। ये 10 में से कुछ सीट यहाँ पे एक सीट इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जो एक्चुअल जो नोटिफिकेशन है इसमें से मैंने वो नंबर्स हटाए हैं
तो वो एक बार आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 17 पे, राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर सीटें दिल्ली में ही होंगी इसकी, तो 5 सीटें हैं, तो मेनली हो सकता है इसमें 4 सीट आपको दिल्ली में ही मिल जाए। और ये डिपार्टमेंट भी अच्छा, ये पूरी तरह से राजभाषा का ही डिपार्टमेंट है, बाकी तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ये प्रॉपरली राजभाषा का डिपार्टमेंट है। तो इसमें प्रमोशन के भी चांसेस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऊपर वाले जो है हटेंगे तभी आपको चांस मिलेगा। तो प्रोबेबली थोड़ा फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद 18वें नंबर पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये दिल्ली में भी है और अदर्स में भी, अदर स्टेट में भी है, और टोटल इसमें 8 सीटें हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एयर हेडक्वार्टर में। एयर हेडक्वार्टर जो है सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है, इंडिया के सभी एरिया में एयर हेडक्वार्टर है, और इसमें भी ग्रोसरी कैंटीन कार्ट फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें मेनली जहाँ जहाँ सीटें हैं अभी फ़िलहाल जहाँ तक पता चल पाया है, तो उसमें है देहरादून, बड़ोदरा, श्रीनगर, जोरहाट, ओझर, चंडीगढ़, कलाईकुंडा, पालम, छबुआ, बरेली, गोरखपुर, पठानकोट, गुवाहाटी, मैसूर, जोधपुर राजस्थान, फलौरी, रेस कोर्स, बीटा बिहार, रेस कोर्स दिल्ली में ही है। तो ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है और इसके बारे में मुझे भी जानकारी है, और मतलब अच्छा डिपार्टमेंट है। दूसरा क्या है कि इसमें काम भी बहुत ज़्यादा होता है, अगर आपको काम करना अच्छा लगता है तो आप इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। और कैंटीन फैसिलिटी है। अगला 20वें नंबर पे है, सीनियर पोस्ट है ये, और ये है डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, और ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपको दिल्ली में ही मिलेगा। और 21वें नंबर पे है ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, MSME। तो ये ऑल इंडिया है, लेकिन जहाँ तक पता चला है इसकी सीट है कोची में, मुंबई में, वर्धा में और हैदराबाद में। तो सीनियर पोस्ट तो मिल जाएगा, लेकिन आपको इस जगह में हो सकता है पोस्टिंग मिले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये वाला जो हम लोगों का रह गया था, कहाँ गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, ये वाला, ये वाला, इसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे नीचे। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अहमदाबाद में 4, बेंगलोर में 1, चेन्नई में 3, उसके बाद दिल्ली में 1, मुंबई में 3 है। तो इस तरह से हम लोग, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुंबई में 2, मुंबई टू कस्टम्स एक ही मान के चलिए, इसको 1 हो गया। पटना में 2, ट्रिची में 3, विजाग, वाइजैक जो बोलते हैं हम लोग, वाइजैक, उसमें 2 है। तिरुवनंतपुरम में 1 है, पुणे में 2 है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं, अहमदाबाद में 4 है, बेंगलुरु में 3 है, भोपाल जोन अगर देखें तो वहाँ पे 2 है, चंडीगढ़ में 1 है, और चेन्नई में 4 है, दिल्ली में CGST वाला जो केंद्र है उसमें 1 है, शिलोंग में 4 है, हैदराबाद में 1 है, जयपुर में 1 है, कोलकाता में कोई भी सीट नहीं है, लखनऊ में है 1, और मेरठ में 1 है, मुंबई GST जोन में 9 है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग आए तो नागपुर में 2 है, पुणे में 5 है, पंचकुला जोन में 2 है, तिरुवनंतपुरम कोचीन जोन में जो है वो 2 है। उसके बाद बड़ोदरा में 4 है, विशाखापट्टनम में 2 है। तो कुल मिला के इतने सीट्स हैं, और डायरेक्टरेट्स जो है उसमें 29 सीट्स है। तो हो सकता है 1 सीट इधर उधर, 2 सीट इधर उधर हो जाए, लेकिन लगभग इसी तरह
हो सकता है एक दो सीट इधर उधर हो जाए, लेकिन सीटों की जो संख्या रहेगी वो लगभग ऐसी ही रहेगी, और जो प्लेस है पोस्ट का वो भी प्लेस वैसा ही होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं सीबीडीटी में। सीबीडीटी में जाने से पहले हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा चैनल जो यूट्यूब में है, जो अभी आप लोग देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरा, हम तैयारी भी करवाते हैं एसएससी, जीएसटी और एसएसटी की। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं और हमें व्हाट्सएप में भी हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़े रहते हैं, तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुजरात क्षेत्र और अहमदाबाद में जो है लगभग 2 सीटें हैं। उसके बाद भुवनेश्वर में आते हैं, उसमें भी 2 सीटें हैं। चंडीगढ़ में 1 से 6 सीटें हैं। दिल्ली में 5 सीटें हैं अभी। गुवाहाटी या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो 0 से 1 सीट हो सकते हैं उसमें। कानपुर उत्तर प्रदेश ये जो जोन है उसमें 3 से लेकर 4 सीट हो सकते हैं। कोच्चि केरल इसमें से 0 से 2 सीट हो सकते हैं। सिक्किम, कोलकाता, पश्चिम बंगाल ये जो जोन है उसमें से लगभग 4 सीटें हो सकते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहाँ से हो सकता है 2 से 3 सीट हो। मुंबई में 1 सीट, नागपुर में 1, रांची, झारखंड, बिहार ये जो एरिया है वो 2 सीट कवर करेंगे। उसके बाद पुणे क्षेत्र जो है वो 2 सीट होंगे, और नागपुर में जो है 0 से 1 सीट हो सकती है। दिल्ली में 7, लगभग 7 सीटें हो सकती हैं। तो जो एरिया है वो यही है, और इसके आसपास ही सीटें हमारे लिए अवेलेबल होंगी। चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें। वरीयता प्रपत्र भरने से पहले हम लोग क्या क्या ध्यान देंगे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। अधिक से अधिक रिक्त वाले विभाग जो भी होंगे उसका चयन हम लोग पहले करेंगे। यानी कि अगर मैं फ्रेशर हूँ, तो जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में सीटों की संख्या ज़्यादा होंगी उसी सीट को मैं पहले प्रीफर करूँगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिस विभाग में पदोन्नति का अवसर हो उस विभाग का चयन मैं करूँगा। उसके बाद तीसरा क्या होगा, पहली बार आवेदन करने वाले कोई भी कॉलम खाली न छोड़े। अगर मैं पहली बार आवेदन कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी कॉलम खाली ना रहे, मैक्सिमम लगभग फुलफिल मैं कर ही दूंगा। उसके बाद चौथे नंबर पे है जिन उम्मीदवारों ने होम टाउन या पदोन्नति के लिए फॉर्म भरा है वे सीमित वरीयता ही भरे ताकि शेष उम्मीदवारों के लिए सीट सुरक्षित रहे। तो जो अपने होम टाउन आने के लिए या फिर पदोन्नति के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर वो पदोन्नति के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वो सीनियर ट्रांसलेटर को ही सेलेक्ट करे, बाकी को छोड़ सकते हैं। दूसरा 5वें नंबर पे है अपने जाति प्रमाण पत्र के अनुसार ही विभाग का चयन करें। 3rd नंबर पे है जिनके अंक अधिक होंगे उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, कि उनका प्रेफरेंस फॉर्म पहले लिया जाएगा और उनको पहले पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्टिंग दी जाएगी मतलब क्या है कि उन्होंने जो प्रेफरेंस पहले भर दिया है पहले उसी प्रेफरेंस पे काम होगा। उसके बाद 7वां क्या है, रिक्ति की संख्या को अवश्य ध्यान में रखें कि रिक्ति कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। मेरी जाति प्रमाण पत्र के अनुसार रिक्ति में भरूँ, ये सब चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। विभाग के ट्रांसफर पॉलिसी का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रेफरेंस भरने से पहले हम अपने होम टाउन का भी ध्यान रखेंगे कि जो मेरे होम टाउन के नज़दीक होगा वो हम लोग पहले डाल सकते हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी मतलब क्या है कि जैसे कैग में है कि कैग में लगभग 5 साल के आसपास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिनको ट्रांसफ़र नहीं लेना है वो सिर्फ दिल्ली वाले पोस्ट को भर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट सिर्फ दिल्ली में हो वो भर सकते हैं। अगला है अपनी रुचि के अनुसार विभाग का चयन करें। जैसे मान लीजिए मुझे टैक्स में रुचि है, टैक्स डिपार्टमेंट में, तो मैं टैक्स डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करूँगा पहले, बाकी डिपार्टमेंट को बाद में सेलेक्ट करूँगा।
तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले हम लोग ये सब चीज़ सोच लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई आपके नज़र में है जो तैयारी करना चाहते हैं, उसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जोड़ें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप में भी आप जुड़े रह सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेशन आपको मिलता रहे। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आइए। आप कहीं भी हमें कुछ भी इससे रिलेटेड सवाल कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के क्वेरी को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरिए, क्योंकि डेट भी बहुत लंबा समय तक नहीं दिया गया है। 26 तारीख ही है लास्ट, 26 फरवरी। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस काम को पूरा कीजिए और जल्दी जल्दी से नौकरी लीजिए। धन्यवाद।